नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में 11 नए मरीजों में कोरोना पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव 11 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ राज्य में मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। 403 अब बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो गया है। बक्सर के 2 मरीज, भोजपुर के 2 मरीज में पुष्टि हुई है कोरोना की। वैशाली के 1 मरीज और पालीगंज पटना के 1 मरीज में पुष्टि हुई है। मधेपुरा में 1, औरंगाबाद में 1, सीतामढ़ी में 1, रोहतास में 1 मरीज और वहीं राजा बाजार पटना के 1 मरीज में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। 400 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। तेजी से बिहार में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मामले के। और अब जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट क्या है। पिछले 24 घंटे में 71 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ कोरोना से अब तक मौत का आंकड़ा 1000 पार कर गया। 1008 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कुल मामले 31,787 हैं। पिछले 24 घंटे में 1,883 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार में आज 37 नए मामले सामने आए। बिहार में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 403 हो गई है। 400 का आंकड़ा पार कर गया है। जबकि झारखंड में आज सिर्फ 1 नया केस सामने आया है। वहीं 10 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हुए हैं। देश भर में अब दोगुना होने की रफ्तार 10 दिन है। पंजाब में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पंजाब में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। और बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार में कोरोना का बढ़ता ग्राफ जरा देखिए। 25 अप्रैल को 28 नए मरीज सामने आए। 26 अप्रैल को 23 नए मामले सामने आए। 27 अप्रैल को सबसे ज्यादा 68 नए मामले सामने आए और वहीं 28 अप्रैल को 22 नए मामले सामने आए और आज 29 अप्रैल को 37 नए मामले सामने आए। मतलब 25 से 29 अप्रैल के बीच बिहार में कोरोना के 178 मामले सामने आए हैं। और अब बीते 5 दिनों में कोरोना के बढ़े मामलों पर नजर डालते हैं। झारखंड में क्या स्थिति है। झारखंड में कोरोना का बढ़ता ग्राफ देखिए। 25 अप्रैल को 8 नए केस सामने आए। 26 अप्रैल को 15, 27 अप्रैल को 20, 28 अप्रैल को 2 और 29 अप्रैल को आज सिर्फ 1 ही नए मामले सामने आए हैं। 25 से 29 अप्रैल के बीच 46 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना बंदी खत्म होने के पहले ही बिहार के बाहर फंसे लोगों की घर वापसी हो सकती है। मोदी सरकार ने बाहर फंसे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इससे बिहार के बाहर फंसे छात्रों, कामगारों और पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। केंद्र सरकार ने 17 शर्तें रखी हैं। इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी होगी। यात्रा बसों के जरिए होगी। स्वस्थ होने पर ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। बिहार में लंबे समय से बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों की वापसी को लेकर सियासत चल रही थी और अब जाकर इस पर केंद्र सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है। बिहार के करीब 15,000 छात्र कोटा में फंसे हैं जो वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कई दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब सहित कई राज्यों में काम करने वाले लोग भी फंसे हैं। अब जरा खबर के मायने समझिए। बाहर फंसे छात्र अब घर आ सकेंगे। कोटा में फंसे छात्र अब घर लौट सकेंगे। कई दिनों से उनकी कोशिश थी, मांग थी कि उन्हें घर वापस बुलाया जाए, आने दिया जाए। अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर भी अब लौट सकते हैं बिहार। सीएम नीतीश कुमार ने ये मांग पहले ही उठाई थी और कहा था कि केंद्र सरकार गाइडलाइन में संशोधन करे। राज्यों की सहमति से अब यात्रा कर सकेंगे लोग। वहीं इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से सियासत चल रही थी और अब छात्रों की वापसी का रास्ता खुल गया है। एनडीए नेताओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद दिया है, तो विपक्ष ने जल्द वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि अन्य राज्यों के छात्र, पर्यटक, तीर्थयात्री अगर अपने राज्य में आना चाहें तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई है, हम समझते हैं कि ये गाइडलाइंस माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने खुद ही प्रधानमंत्री जी की जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, उसमें ये बात कहा गया था। उन्होंने
मांग किया था कि आप अपने गाइडलाइंस में चेंजेस लाइए। तो हम समझते हैं कि बिहार के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको इसका फायदा होगा। अब बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी को बिना वक्त गवाए, जो लगातार जो हम लोग आग्रह कर रहे थे उनसे, बिना वक्त गवाए फौरी तौर पर व्यवस्था करनी चाहिए। केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के फैसले के बाद कुछ चुनौतियां भी होंगी जिस पर अमल करने की दरकार है ताकि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा टूट ना पाए। बिहार के सामने चुनौती यह है कि कोटा से 15,000 छात्रों को बिहार कैसे लाया जाएगा, फंसे लोगों को लाने के लिए क्या रोड मैप है, 17 लाख कामगारों को लाने की क्या व्यवस्था है, कितने दिनों में लोगों को लाया जाएगा, क्या सभी को क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन करने की व्यवस्था मुकम्मल है, क्या लक्ष्मण रेखा, लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा बरकरार रह पाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन हो पाएगा। तो सरकार के सामने ये 10 बड़ी चुनौतियां हैं। लक्ष्मण रेखा क्या बरकरार रह पाएगी, लॉकडाउन की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, घर वापसी के दौरान कि बड़ी संख्या में छात्र और मजदूर फंसे हैं, प्रवासियों के पते की मशीनरी क्या है। इधर झारखंड सरकार भी दूसरे प्रदेशों में रह रहे राज्य के लोगों को वापस लाने को लेकर तैयारियों में जुटी है और नेताओं के अपने अपने दावे हैं। मजदूर हैं, छात्र हैं जो फंसे हुए, उनको लाना है, तो उनको लाने के लिए किस तरह की व्यवस्था हो, फिर उनको रखना है पंचायत सचिवालय में, स्कूल में, स्वास्थ्य उप केंद्र में। इन सभी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी चिंता कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। कुछ प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो वहाँ पर बस जाएगा। जिस तरह से और स्टेट के लोग अपने मजदूरों को बुलाया गया, इस तरह यहाँ झारखंड के मजदूरों को भी बुलाने का व्यवस्था किया जा रहा है। आपदा कहा जाए इसको, इतना बड़ा संक्रमण आया हुआ है और इसे मुख्यमंत्री जी बहुत ही एक तरफ से कहा जाए कि बहुत कुशलता से इस पर काम उनके द्वारा किया जा रहा है। मोतिहारी में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग सिखाने से भड़के लोग लाठी डंडों से वर्दीधारियों पर टूट पड़े। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। एसपी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ऐसे में कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर कोरोना योद्धाओं पर हमला हुआ। एक बार फिर लोगों की भीड़ खाकी पर टूट पड़ी। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र का सीसहनी गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लाठी डंडे से लैस ग्रामीण पुलिस की उस टीम पर टूट पड़ी जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने पहुंची थी। कोरोना बंदी में गश्ती कर रही पुलिस की टीम घर से बाहर निकले कुछ युवकों को वापस घर जाने को समझा रही थी, लेकिन शायद ये उन लोगों को नागवार गुजरा और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर क्या था, लोग पुलिस वालों पर लाठी डंडे से हमले करने लगे। हमले में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, इनमें महिला कांस्टेबल भी शामिल है। देखने गए थे मोटर चोरी का, उसी में लौट रहे थे। उसी में कोई मोटरसाइकिल बाइक से आ रहा था तो लॉकडाउन में आप मुंह बंद करके रखिए, ऐसा नहीं चलते हैं लोग, ऐसा चलने पर बीमारी महामारी फैल जाएगा। ये बोलने के क्रम में इधर से 1000-2000 आदमी लोग आ गया। एक दो दबंग था, वो बोलने लगा तब सब इट्टे पत्थर चलने लगा। ग्रामीण पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। काफी देर तक अफरा तफरी का आलम रहा। हालांकि एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और हालात को नियंत्रित किया। वैसे मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
एक बाइक सवार को जब हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा समझाया जा रहा था कि आप ऐसा ना करें, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें, तभी कुछ लोगों के द्वारा हमारे पुलिस पार्टी है उस पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया गया। सिसहनी गांव में पुलिस की टीम कैंप कर रही है। घायल पुलिसकर्मियों को मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। वैसे बताया ये भी जाता है कि स्थानीय ग्रामीण 2 दिन पहले वहां के शराब कारोबारियों पर हुई कार्रवाई से नाराज थे, क्योंकि शराब की अवैध भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया था। बात जो भी हो, इस वाकये से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन सोशल डिस्टेंसिंग कराने गई पुलिस पर हमला क्यों हुआ? पुलिस पर हमला किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। पुलिस पर हमला करने वाले आखिर कौन लोग थे? पुलिस पर हमला करने के लिए भीड़ आखिर कहां से आई? हमला करने के लिए अचानक भीड़ कैसे जुट गई? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना की जांच के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में कल से डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी। इसका मकसद कोरोना चेन को तोड़ना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब तक 21,500 से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में पीपीई किट पर्याप्त संख्या में मौजूद है और जांच में किट की कमी नहीं आएगी। किसी भी दिन किट की कमी के कारण जांच बंद नहीं हुआ था, लेकिन रेगुलर सप्लाई आएगा इसमें थोड़ी समस्या दिखती थी, लेकिन अब वो सारी कठिनाइयां दूर हो चुकी हैं और पर्याप्त मात्रा में जो हमको आरएनए एक्सट्रैक्शन किट चाहिए या आरटीपीसीआर मशीन के लिए किट चाहिए, वो सारे किट्स पर्याप्त मात्रा में 6 केंद्र के लिए उपलब्ध है। अभी तक राज्य सरकार ने जो स्वास्थ्य विभाग ने सीधा मंगाया है वह 85,000 से अधिक पीपीई किट्स हमने मंगाया है। चूंकि पहचान होगी तभी हम उस चेन को तोड़ पाएंगे। तो हम लोगों ने अब कल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में निर्णय किया है कि अब राज्य के 38 जिला में हम लोग डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम कल से शुरू करेंगे। कोरोना बंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पूरा प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है, लेकिन बिहार में ऐसी तस्वीरें आए दिन आती रहती हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को मुंह चढ़ा रही हैं। बाजारों में उमड़ी भीड़ प्रशासन और पुलिस तंत्र पर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। पटना के वीआईपी इलाके इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग सुबह सुबह में सब्जी खरीदने पहुंचे हैं और एक दूसरे से कितने सटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी राजधानी के वीआईपी इलाकों में जहां पे सब्जी मंडी है इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास। सरकार की लगातार कोशिश और सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इसके पूरी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ के लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं, जबकि ऐसा बताया गया था कि जो भी सब्जी मार्केट है वहाँ पे पुलिस वालों की तैनाती होगी, लेकिन बावजूद इसके न पुलिस के जवान यहाँ नजर आ रहे हैं और न ही लोग समझने को तैयार हैं। तो ये तस्वीर है पटना के एसके पुरी चिल्ड्रंस पार्क का, और अभी भी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना संक्रमण को नहीं तोड़ा जाएगा, उससे जीत हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे और आपका फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। लेकिन पटना के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम बुद्धा कॉलोनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मछली मार्केट में देखिए कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, कैसे लोग नज़दीक खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं। और ये संकेत अच्छे नहीं है। संकेत इसलिए भी अच्छे नहीं है क्योंकि पटना में कई सारे मरीज, लगभग 39 की संख्या में मरीज अब तक कोरोना के मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि बुद्धा कॉलोनी थाना भी यहाँ से बस महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी पुलिस के जवान यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और ये बार बार सरकार के साथ दलील दिया जा रहा था कि पुलिस के जवानों को तैनाती की गई है, खासकर वैसे इलाकों में जहाँ पे गैदरिंग होने की संभावना है। तो ये मछली मार्केट में अगर इस तरीके से भीड़ लोगों की दिखेगी, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जाएगा। कोरोना बंदी के इस दौर में बिजनेस पर खासा प्रभाव पड़ा है। कई ऐसे धंधे हैं जो चौपट हो गए हैं, व्यवसाय पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम सूबे की सबसे बड़ी फल मंडी बाजार समिति में है, जो मुसल्लमपुर इलाके में पड़ता है। और देखिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो केला है वो मंगाया गया है दूसरे स्टेट से, और आंध्रा से मंगाया गया है ये केला। लगातार जो ट्रक है आंध्रा से वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने अभी भी कई ट्रक खड़े हैं जो आंध्रा से बिहार पहुँचे हैं। और अब जबकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में काफ़ी मात्रा में जो फल है वो बाहर से आने लगे हैं।
कोरोना बंदी में जहां पर महामारी से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, लेकिन जमुई में इसकी धज्जियां उड़ रही है। हम अभी खड़े हैं जमुई शहर के सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी की ये हालात है, ये हालात हर दिन सुबह देखने को आ रही है, जहां पर लोग लापरवाह दिख रहे हैं। हजारों की भीड़ यहां पर दिखाई देती है। यूं कहे तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 से 10 बजे तक, जहां पर सब्जी के बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, सब लोग यहाँ आते हैं, किसान आते हैं, खरीदार आते हैं। और ये हर दिन का यही हालात है कि यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है कोरोना बंदी का। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम शाहनवाज है और मैं पटना से हूं, और मेरा सवाल यह है कि क्या चोट लगने से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा होता है? मेरा नाम शाहरुख, फरुखाबाद यूपी से। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल यह है, क्या चोट से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा होता है? मेरा नाम ज्योति कुमार है, मैं रांची से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या चोट लगने से कोरोना वायरस हो सकता है? चोट से कोरोना वायरस होने की पॉसिबिलिटी तब हो सकती है जैसे कि आपको चोट लगी कैसे, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप चलते चलते गिर गए, किसी हार्ड सरफेस पर गिरे हैं और आपको उसकी वजह से वहाँ पर स्किन छिल गई है, वहाँ खून निकलने लगा है, और उस हार्ड सरफेस पे अगर कोरोना वायरस पहले से ही मौजूद है, तो आपकी स्किन में जो सरफेस में ब्रीच आया है, जो जगह बन गई है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि ये कोई भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन का मतलब है स्किन जो होती है हमारी वो थिक होती है, उसके थ्रू डायरेक्ट कोरोना वायरस तो एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर स्किन छिल गई है तो उसमें से कोरोना वायरस बिल्कुल अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। और बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां दिघवारा के मानपुर गांव में भीषण आग लग गई है। अगलगी की इस घटना में 1 दर्जन से अधिक घर धू कर जल गए हैं। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि सूचना के बाद भी दमकल टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगी और आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आग कितनी भीषण है। छपरा के दिघवारा की ये तस्वीर है। आग बुझाने में वहां लोग खुद ही जुटे हुए हैं, दमकल की टीम नहीं पहुंची है। कई घर, आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है आग ने, और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। ऊंची लपटें आग की बता रही हैं कि कितनी भीषण आग लगी। एक चिंगारी ने पूरे आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। रसोई गैस सिलेंडर के रिसाव से ये आग लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के